स्टार्ट विथ वाई बेस्ट बुक की अमेजिंग ऑडियो बुक समरी। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के सबसे सफल बिजनेस ब्रांड्स और लीडर्स लोगों को सिर्फ क्या और कैसे से नहीं बल्कि क्यों से प्रभावित करते हैं? क्या एप्पल सिर्फ एक टेक कंपनी है? क्या मार्टिन लूथर किंग Jr. सिर्फ एक नेता थे? और क्या राइट ब्रदर्स सिर्फ कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने जहाज उड़ाया? नहीं, वो सब अपने पीछे एक वाई लेकर चले। एक मकसद, एक विश्वास, एक जुनून जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। अब सोचिए, आपका वाई क्या है? आप जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ पैसे के लिए है या उसके पीछे कोई बड़ा कारण है? आपके ब्रांड का उद्देश्य सिर्फ बेचने का है या कोई बदलाव लाने का? ये सवाल आपकी जिंदगी और बिजनेस की दिशा तय कर सकते हैं। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम साइमन सिनेक की बेस्ट सेलिंग किताब स्टार्ट विथ वाई की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों के सोचने, जीने और लीड करने का तरीका बदल दिया। आप जानेंगे क्यों कुछ लीडर्स इंस्पायर करते हैं, बाकी सिर्फ मैनेज करते हैं। कैसे गोल्डन सर्कल मॉडल आपकी ब्रांड स्ट्रेटेजी की रीढ़ बन सकता है। और क्यों दुनिया सिर्फ उन लोगों की बात सुनती है जो वाई से शुरुआत करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं खुद से मिलने के लिए? क्योंकि जब तक आप अपने वाई को नहीं पहचानते, आप भीड़ में खोए रहेंगे। इस समरी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक क्रांति है। एक यात्रा है आपके क्यों की खोज की। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट विथ वाई के साथ साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विथ वाई कुल 6 भाग पार्ट्स और 14 अध्याय चैप्टर्स में विभाजित है। आइए साइमन सिनेक की पुस्तक स्टार्ट विथ वाई के पहले भाग अ वर्ल्ड दैट डजंट स्टार्ट विथ वाई के पहले 2 अध्यायों की ऑडियो बुक समरी, जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। पार्ट 1 अ वर्ल्ड दैट डजंट स्टार्ट विथ वाई। अध्याय 1 अस्यूम यू नो, मान लेना कि आप जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितनी बार बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेते हैं? हम अक्सर मान लेते हैं कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? साइमन सिनेक इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे अधूरी या गलत जानकारी के आधार पर हम निर्णय लेते हैं जो हमें असफलता की ओर ले जा सकते हैं। उन्होंने अमेरिकी और जापानी कार निर्माताओं का उदाहरण दिया है। अमेरिकी कार निर्माता अक्सर दरवाजों को फिट करने के लिए रबर हथौड़े का उपयोग करते हैं, यानी समस्या के बाद समाधान। जापानी निर्माता पहले से ही दरवाजों को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वे बिना किसी समायोजन के सही फिट हों। यह उदाहरण दर्शाता है कि समस्या की जड़ तक पहुंचने और वाई से शुरुआत करने का महत्व कितना बड़ा है। तो क्या आप भी अपने व्यवसाय या जीवन में सिर्फ व्हाट और हाउ पर ध्यान दे रहे हैं, या आपने अपने वाई को खोजा है? अध्याय 2 कैरेट्स एंड स्टिक्स, गाजर और डंडे। क्या आप अपने ग्राहकों या कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए छूट, बोनस या डर का उपयोग करते हैं? ये सभी बाहरी प्रेरक तत्व हैं जो केवल अल्पकालिक परिणाम देते हैं। साइमन सिनेक बताते हैं कि अधिकांश संगठन मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं। डिस्काउंट्स, प्रमोशंस, भय, सामाजिक दबाव। हालांकि ये तकनीकें तात्कालिक रूप से प्रभावी हो सकती हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक विश्वास और वफादारी नहीं बना सकती। इसके विपरीत, जब आप अपने वाई को स्पष्ट करते हैं और उसे साझा करते हैं, तो आप लोगों को प्रेरित करते हैं, न कि उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। तो क्या आप अपने व्यवसाय में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं या केवल उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं? आपके सोचने के लिए प्रश्न। 1. क्या आपने कभी अपने वाई को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? 2.
क्या आपके ग्राहक और कर्मचारी आपके वाई को समझते और उससे जुड़ते हैं? 3. क्या आप अपने निर्णयों में वाई को प्राथमिकता देते हैं या केवल व्हाट और हाउ पर ध्यान केंद्रित करते हैं? इस समरी को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि यह केवल एक किताब नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है जो आपके व्यवसाय और जीवन को नई दिशा दे सकता है। आगे के अध्यायों में हम जानेंगे कि कैसे वाई से शुरुआत करने से आप एक प्रेरणादायक नेता बन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने वाई की खोज जारी रखिए। आगे है साइमन सिनेक की पुस्तक स्टार्ट विथ वाई के भाग 2 एन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव के अध्याय 3, 4 और 5 की ऑडियो बुक समरी। भाग 2 एक वैकल्पिक दृष्टिकोण एन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। अध्याय 3 द गोल्डन सर्कल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां और लीडर्स इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं? साइमन सिनेक इस अध्याय में गोल्डन सर्कल की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं जो 3 स्तरों में विभाजित है। सर्कल 1 वाई, क्यों यह आपके उद्देश्य, विश्वास और प्रेरणा को दर्शाता है। यह सवाल करता है हम यह क्यों करते हैं। सर्कल 2 हाउ, कैसे यह आपके विशेष तरीके या प्रक्रियाओं को दर्शाता है जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। सर्कल 3 व्हाट, क्या यह आपके द्वारा पेश किए गए उत्पादों या सेवाओं को दर्शाता है। सिनेक बताते हैं कि अधिकांश लोग और संगठन बाहर से अंदर की ओर सोचते हैं, पहले क्या, फिर कैसे और अंत में क्यों। लेकिन सबसे प्रेरणादायक लीडर्स और संगठन अंदर से बाहर की ओर सोचते हैं, पहले क्यों, फिर कैसे और अंत में क्या। उदाहरण के लिए एप्पल का उद्देश्य है स्टेटस क्वो को चुनौती देना और लोगों को सशक्त बनाना जो उनके सभी उत्पादों और सेवाओं में परिलक्षित होता है। तो क्या आपने अपने संगठन का वाई स्पष्ट किया है? अध्याय 4 दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी। यह राय नहीं, यह जीव विज्ञान है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कुछ ब्रांड्स या लीडर्स से क्यों जुड़ाव महसूस करते हैं? सिनेक बताते हैं कि गोल्डन सर्कल का ढांचा हमारे मस्तिष्क की संरचना से मेल खाता है। व्हाट, क्या यह हमारे नियोकॉर्टेक्स से संबंधित है जो तर्क और भाषा को नियंत्रित करता है। वाई, क्यों और हाउ, कैसे यह हमारे लिम्बिक ब्रेन से संबंधित है जो भावनाओं, विश्वास और निर्णय लेने को नियंत्रित करता है। जब हम क्यों से शुरुआत करते हैं तो हम सीधे लोगों की भावनाओं और विश्वासों से जुड़ते हैं जिससे गहरा और स्थायी संबंध बनता है। तो क्या आप अपने ग्राहकों और कर्मचारियों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ते हैं? अध्याय 5 क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। स्पष्टता, अनुशासन और निरंतरता। क्या आपके संगठन के उद्देश्य, प्रक्रियाएं और उत्पाद एक दूसरे के साथ सुसंगत हैं? सिनेक बताते हैं कि सफल संगठन 3 प्रमुख तत्वों पर ध्यान देते हैं। एलिमेंट 1 स्पष्टता, क्लैरिटी, अपने उद्देश्य और वाई को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। एलिमेंट 2 अनुशासन, डिसिप्लिन, हाउ को अनुशासित तरीके से लागू करना। एलिमेंट 3 निरंतरता, कंसिस्टेंसी, व्हाट में निरंतरता बनाए रखना ताकि ग्राहकों को आपके उद्देश्य पर विश्वास हो। उदाहरण के लिए साउथवेस्ट एयरलाइंस ने अपने वाई को सस्ती हवाई यात्रा को सुलभ बनाना निर्धारित किया और अपने सभी निर्णयों और प्रक्रियाओं को इसी के अनुरूप रखा। तो क्या आपके संगठन में ये तीनों तत्व मौजूद हैं? सोचिए। 1 क्या आपने अपने संगठन का वाई स्पष्ट किया है? 2 क्या आपकी प्रक्रियाएं और उत्पाद आपके वाई के अनुरूप हैं? 3 क्या आप अपने ग्राहकों और कर्मचारियों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ते हैं? आगे के अध्यायों में हम जानेंगे कि कैसे वाई से शुरुआत करने से आप एक प्रेरणादायक नेता बन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने वाई की खोज जारी रखिए।
आगे पार्ट 3 में चैप्टर 6 और चैप्टर 7 की समरी। पार्ट 3 लीडर्स नीड अ फॉलोइंग, नेताओं को अनुयायियों की जरूरत होती है। अध्याय 6 द इमर्जेंस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का उदय। सवाल, क्या आपके पीछे लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्हें आपके प्रोडक्ट्स पसंद हैं, या इसलिए कि वे आपको और आपके मिशन पर विश्वास करते हैं? साइमन सिनेक बताते हैं कि असली लीडरशिप का आधार ट्रस्ट यानी विश्वास होता है। लोग उन्हीं लीडर्स का अनुसरण करते हैं जिनकी बातों और कार्यों में मेल होता है, यानी जिनका व्हाई, हाउ और व्हाट एक जैसे होते हैं। जब कोई कंपनी अपने व्हाई से जुड़ी होती है तो उसका हर निर्णय, हर कार्य, हर प्रक्रिया उस उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। इससे लोगों को यह यकीन होता है कि यह ब्रांड या नेता सिर्फ बेचने नहीं आया है, बल्कि यह एक उद्देश्य के लिए खड़ा है। सिनेक बताते हैं कि विश्वास अचानक नहीं बनता, यह तब उत्पन्न होता है जब आप बार बार अपने उद्देश्य को साबित करते हैं, बिना समझौते के। तो सोचिए, क्या आप अपने ग्राहकों या टीम के बीच सिर्फ सेवा दे रहे हैं या आप उनमें भरोसा जगा रहे हैं? अध्याय 7 हाउ अ टिपिंग पॉइंट टिप्स, बदलाव की क्रांति कैसे आती है? कब कोई छोटा सा विचार एक बड़ी क्रांति में बदलता है? और कैसे कुछ लीडर्स अचानक समाज का ध्यान खींच लेते हैं? साइमन सिनेक यहां मैल्कम ग्लैडवेल की टिपिंग पॉइंट अवधारणा से जुड़ते हैं कि किसी विचार या प्रोडक्ट को फैलने के लिए जरूरत होती है एक क्रिटिकल मास की, यानी 15 से 18% लोगों की जो शुरुआत में उस पर भरोसा करें। लेकिन ये शुरुआत तब होती है जब आप स्पष्ट रूप से अपने व्हाई को शेयर करते हैं। शुरुआती लोग, जिन्हें हम अर्ली अडॉप्टर्स कहते हैं, वे तर्क से नहीं बल्कि विश्वास और जुनून से निर्णय लेते हैं। जब ये लोग आपके मिशन से जुड़ते हैं तो वे दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और धीरे धीरे एक आंदोलन बनता है। एपल, हर्ली डेविडसन और मार्टिन लूथर किंग जr जैसे लीडर्स ने यही किया। उन्होंने पहले उन लोगों को जोड़ा जो उनके व्हाई से जुड़ते थे, और फिर उन्होंने एक टिपिंग पॉइंट पार किया। तो आप भी पूछिए खुद से, क्या आप अपने व्हाई से एक क्रांति शुरू करने जा रहे हैं या सिर्फ एक बिजनेस चला रहे हैं? आपके सोचने के लिए प्रश्न। 1. क्या आपके पास ऐसा मिशन है जिस पर लोग विश्वास कर सकें? 2. क्या आपकी टीम और ग्राहक आपके व्हाई से गहराई से जुड़े हुए हैं? 3. क्या आप अपने ब्रांड को सिर्फ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या एक मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं? स्टार्ट विथ व्हाई हमें सिखाती है कि केवल लक्ष्य और लाभ नहीं, बल्कि उद्देश्य और विश्वास ही लीडरशिप की असली बुनियाद हैं। तो आगे के भागों में बने रहिए हमारे साथ, जहां हम जानेंगे कि महान लीडर्स क्या अलग करते हैं जो उन्हें बाकी दुनिया से महान बनाता है। अपना व्हाई खोजिए और बदलाव की शुरुआत खुद बनिए। अब पार्ट 4 में चैप्टर्स 8, 9 और चैप्टर 10 की समरी। पार्ट 4 हाउ टू रैली दोज WHO बिलीव, कैसे जोड़े उन लोगों को जो वास्तव में विश्वास करते हैं। अध्याय 8 स्टार्ट विथ व्हाई बट नो हाउ, व्हाई से शुरू करें लेकिन हाउ जानना भी जरूरी है। सवाल, क्या केवल प्रेरणा से कोई आंदोलन खड़ा किया जा सकता है या उसे एक सिस्टम की भी जरूरत होती है? साइमन सिनेक कहते हैं कि व्हाई आपके मिशन की आत्मा है, लेकिन उसे साकार करने के लिए आपको हाउ की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। हाउ वे मूल्य, सिद्धांत और कार्यप्रणालियां हैं जिनके माध्यम से आपका व्हाई व्यवहार में आता है। एक अच्छा लीडर अपने व्हाई को जानता है और फिर ऐसे लोगों को खोजता है जो हाउ को लागू कर सकें, यानी विजनरी और प्रैक्टिकल लोगों का मेल। एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी का व्हाई था मेक पीपल हैप्पी, लेकिन इसे हकीकत बनाने का हाउ था उसके भाई रॉय डिज्नी के पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ऑपरेशन स्ट्रैटेजी।
तो क्या आपने अपने वाई को सही तरीके से हाउ में बदला है? अध्याय 9। वाई को जानो, हाउ को जानो, फिर व्हाट को। सवाल: क्या आपका बाहरी कामकाज व्हाट आपके अंदर के विश्वासों वाई और हाउ से मेल खाता है? साइमन सिनेक बताते हैं कि वाई, हाउ और व्हाट की अलाइनमेंट ही लीडरशिप की असली शक्ति है। जब आप अपने वाई और हाउ को साफ समझते हैं, तभी आप व्हाट में कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। यही कंसिस्टेंसी विश्वास को जन्म देती है। व्हाट है आपका ब्रांड, आपकी सेवा, आपका प्रोडक्ट, पर जब वो आपके वाई और हाउ से मेल खाता है, तब वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहता, वो बन जाता है एक विचारधारा। उदाहरण: साउथवेस्ट एयरलाइंस का वाई है पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू फ्लाई, और उनके सस्ते सरल सेवाओं व्हाट में वही स्वतंत्रता झलकती है। तो क्या आपके व्हाट में आपका वाई साफ दिखता है? अध्याय 10। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। संचार बोलने का नहीं, समझने और सुनने का माध्यम है। सवाल: क्या आप अपने ब्रांड के माध्यम से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं या सिर्फ जानकारी दे रहे हैं? साइमन सिनेक बताते हैं कि प्रेरणादायक लीडर बात नहीं थोपते, वे ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें लोग खुद को समझे और महसूस करें। कम्युनिकेटिंग योर वाई का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ना, उनके विश्वास को छूना और उन्हें एक ऐसा मौका देना है जहां वे खुद को शामिल महसूस करें। ग्रेट लीडर्स एक कम्युनिटी बनाते हैं जहां लोगों को लगता है यह मेरा भी मिशन है। यह पॉसिबल है जब कम्युनिकेशन ऑथेंटिक हो और उसका हर पहलू, लोगो, कलर्स, टोन, वर्ड्स, सब आपके वाई को दर्शाते हों। सोचिए, 1. क्या आप सिर्फ बोल रहे हैं या सुन भी रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं? 2. क्या आपका उत्पाद, सेवा और ब्रांड उस वाई से मेल खाता है जिसमें आप विश्वास करते हैं? 3. क्या आपकी टीम और ग्राहक आपके मिशन को महसूस करते हैं या बस उसे सुनते हैं? पार्ट 4 हमें यह सिखाता है कि एक विचार सिर्फ तब ही आंदोलन बनता है जब वह स्पष्टता, योजना और दिल से की गई बातचीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। तो आगे के भाग में जानिए कि महान लीडर्स कैसे विरासत छोड़ते हैं और लंबे समय तक दुनिया पर असर डालते हैं। संतोष कुमार के साथ बने रहिए और अपने वाई की आग को और तेज करिए। अब पार्ट 5 में चैप्टर 11 और चैप्टर 12 की समरी। पार्ट 5 द बिगेस्ट चैलेंज आईएस सक्सेस, यानी सबसे बड़ी चुनौती होती है सफलता को संभालना। सबसे बड़ी चुनौती है सफलता के बाद अपने वाई को बनाए रखना। अध्याय 11 व्हेन वाई गोज फजी, जब वाई धुंधला हो जाता है। विचार करिए, आपके ब्रांड की सफलता क्या उसके उद्देश्य को और मजबूत कर रही है या धीरे धीरे उसे कमजोर कर रही है? साइमन सिनेक कहते हैं कि जब हम सफल हो जाते हैं तो अक्सर हम अपने वाई को भूलने लगते हैं। शुरुआत में हमारा वाई बिल्कुल स्पष्ट होता है, हम बदलाव लाने निकलते हैं, प्रेरणा से भरे होते हैं। लेकिन जब पैसा, प्रतिष्ठा और प्रक्रिया जुड़ जाती है, तब हमारी प्राथमिकता सिर्फ व्हाट और हाउ बन जाती है। फिर होता है सबसे बड़ा खतरा, हम डिसीजन मेकिंग में वाई को नजरअंदाज करने लगते हैं। हम वही काम करते हैं, लेकिन अब वो आत्मा नहीं रह जाती। सिनेक एप्पल का उदाहरण देते हैं, कैसे स्टीव जॉब्स की गैरमौजूदगी में एप्पल का वाई धुंधला हो गया था और फिर जब वे लौटे तब उन्होंने फिर से ब्रांड को उसकी आत्मा से जोड़ा। सवाल उठता है, क्या हम अपने वाई को क्लैरिटी के साथ दोहरा रहे हैं या बस सिस्टम चला रहे हैं? अध्याय 12 स्प्लिट हैपेंस, विभाजन अवश्यंभावी होता है, पर उससे कैसे निपटें? गहरा सवाल, जब लोग आपके ब्रांड से जुड़ते हैं तो क्या वे आपके वाई से जुड़ते हैं या सिर्फ आपके व्हाट से?
साइमन बताते हैं कि जैसे जैसे संगठन बड़ा होता है, स्प्लिट होने लगता है, वो लोग जो शुरुआत में आपके मिशन के लिए आए थे, अब उन्हें रिप्लेस करते हैं वो लोग जो सिर्फ जॉब करने आए हैं। जब लीडरशिप वाई से डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बदलने लगता है। ट्रस्ट कम हो जाता है, इनोवेशन रुक जाता है और लॉयल्टी घटती है। लेकिन अगर लीडर लगातार वाई को कम्युनिकेट करता रहे, उसे हर एक्शन में जिए और अपनी टीम को भी वही भाव दे, तो ये विभाजन रोका जा सकता है। लीडरशिप का असली काम सिर्फ सिस्टम मैनेज करना नहीं, बल्कि संगठन की आत्मा को जिंदा रखना होता है। एक, क्या आज आपके डिसीजंस उसी वाई से प्रेरित हैं जिससे आपने शुरुआत की थी? 2, क्या आपकी टीम वाई को डेली वर्क में महसूस करती है या सिर्फ टारगेट्स देखती है? 3, क्या आप अपने वाई को जिंदा रख पाने की क्षमता विकसित कर पा रहे हैं? महत्वपूर्ण विचार। साइमन सिनेक की ये पुस्तक हमें सिर्फ शुरुआत करना नहीं सिखाती, ये हमें उस शुरुआत को जिंदा रखने की कला सिखाती है। स्टार्ट विथ वाई कहना आसान है, लेकिन लाइव विथ वाई करना एक सतत प्रयास है। सच्चे लीडर वही हैं जो सफलता के बाद भी अपने वाई को न केवल याद रखते हैं, बल्कि उसे और भी तेज रोशनी से दुनिया को दिखाते हैं। संतोष कुमार के साथ जुड़े रहिए, जहां हम हर किताब से सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि दिशा निकालते हैं। अपने वाई को खोजिए, जिए और उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाइए, क्योंकि यही है सच्ची लीडरशिप की शुरुआत और विरासत की नींव। अब हम पहुंचते हैं किताब स्टार्ट विथ वाई के सबसे गहरे और आत्मा को झकझोर देने वाले अंतिम भाग, जिसमें चैप्टर 13 और चैप्टर 14 की समरी। 8-6 डिस्कवर वाई। अपने वाई को खोजो। खोजो वह कारण जिसके लिए तुम बने हो। अध्याय 13 दी ओरिजिन्स ऑफ अ वाई। वाई की उत्पत्ति कहां से होती है? सोचने का सवाल। क्या आपका वाई कोई नई चीज है या वह आपके अतीत की ही एक झलक है? साइमन सिनेक बताते हैं कि वाई कोई आविष्कार नहीं है, यह एक खोज डिस्कवरी है। हमारा वाई छिपा होता है हमारे बचपन के अनुभवों, हमारी प्रेरणाओं, हमारी पीड़ाओं और हमारे संघर्षों में। आपका वाई वही होता है जो आपको सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से हिलाता है, जो आपको रुला सकता है और जो आपको दुनिया बदलने की आग देता है। उदाहरण, अगर किसी का बचपन आर्थिक संघर्ष में बीता है, तो उसका वाई हो सकता है लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना। आपका वाई आपकी कहानी है, और जब आप उस कहानी को पहचानते हैं, तभी आप अपने कार्य को एक मिशन में बदल सकते हैं। तो सोचिए, आपने जीवन में कौन सी घटनाएं ऐसी देखी हैं जिन्होंने आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया? अध्याय 14 द न्यू कॉम्पिटिशन। नई प्रतियोगिता का अर्थ क्या है? मंथन का सवाल। क्या आप दूसरों से बेहतर बनने की दौड़ में हैं या खुद को बेहतर बनाने की यात्रा में? साइमन कहते हैं कि पुरानी प्रतियोगिता का मतलब था दूसरे को हराना, लेकिन नई प्रतियोगिता का मतलब है हर दिन खुद को हराना, खुद को बेहतर बनाना। जब आप अपने वाई पर केंद्रित होते हैं, तो आपका फोकस एक्सटर्नल कंपटीशन से हटकर इंटरनल एक्सीलेंस पर चला जाता है। आप दूसरों से बेहतर बनने की चिंता नहीं करते, बल्कि खुद के पर्पस को बेहतर ढंग से जीने में विश्वास करते हैं। एग्जाम्पल, एप्पल कभी यह नहीं कहता कि वह डेल या सैमसंग से बेहतर बनना चाहता है। वह बस अपने वाई थिंक डिफरेंट को बेहतर और बेहतर तरीके से दुनिया तक पहुंचाता है। और यही होता है असली लीडरशिप। अपने वाई को क्लैरिटी से जीना, कंसिस्टेंसी से दिखाना और करेज से निभाना। 3 रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस फॉर डीप डिस्कवरी। 1,
आपके बचपन या जीवन की कौन सी घटनाएं आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा रही हैं? 2. क्या आप सच में अपने वाय को पहचान चुके हैं या बस व्हाट को बेहतर बना रहे हैं? 3. क्या आप हर दिन खुद को बीते कल से बेहतर बना रहे हैं या दूसरों से तुलना कर रहे हैं? अंतिम प्रेरणा। साइमन सिनेक कहते हैं, पीपल डोंट बाय वॉट यू डू, दे बाय वाई यू डू इट। अर्थात लोग यह नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, वे यह खरीदते हैं कि आप वह क्यों करते हैं। और जब आप अपने वाय को खोज लेते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं करते, आप इतिहास रचते हैं। टीचर एंड कोच। संतोष कुमार के साथ सीखिए, सोचिए और अपने वाय को खोजिए, क्योंकि जब आप अपने वाय को जान जाते हैं तभी आपके अंदर की लीडरशिप जागती है। यह केवल एक किताब नहीं, यह आत्मा की पुकार है। तो क्या आप तैयार हैं अपना वाय खोजने के लिए? तो दोस्तों, स्टार्ट विथ वाय हमें एक ऐसा आईना दिखाती है जिसमें हम खुद से पूछ सकते हैं, मैं जो कर रहा हूं उसका असली मकसद क्या है? क्या आप अपने जीवन, करियर या बिजनेस में सिर्फ व्हाट और हाउ में उलझे हुए हैं, या आप सच में अपने वाय को जानते हैं? साइमन सिनेक की ये किताब हमें सिखाती है कि महान नेता, महान ब्रांड और महान जीवन सबकी शुरुआत वाय से होती है। आपका वाय ही आपकी ताकत है। अगर आप अपने वाय को पहचान लेंगे तो कोई भी मुसीबत, कोई भी असफलता आपको रोक नहीं पाएगी। और अगर ये समरी आपके दिल को छू गई हो तो अगला कदम उठाइए, खुद का वाय खोजिए और अपने आसपास के लोगों को भी यही संदेश दीजिए। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के इस चैनल पर हम मिलकर सीखते हैं बिजनेस, फाइनेंस और पर्सनल ग्रोथ की वो बातें जो लाखों जिंदगियां बदल सकती हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं एक और जिंदगी बदल देने वाली किताब की समरी। अब समय है अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने का, अपने वाय के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, लोग आपके क्या करते हैं उससे नहीं, बल्कि आप क्यों करते हैं उससे जुड़ते हैं।